Good morning, children. Today we will discuss about the precautions that must be taken while solving the numerical problems during CBSE exam. So our focus will be on the second chapter, that is solution. तो इसमें सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि पिछले कई साल के सीबीएसई पेपर से मिला करके बनाया गया है। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नए हैं इसीलिए उन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन डिजॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर in 40 gram of benzene, boiling point of solution raised by 0.81 Kelvin. Kb for benzene is 2.53 kg per mole. What is the molecular formula of the sulfur? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रेज्ड मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट गेट एलिवेटेड, तो ये डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। डिफरेंस मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का डिफरेंस ये ऑलरेडी दिया हुआ है 0.81 केल्विन, और के भी दिया हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, हमेशा इसी फार्मूले को यूज करेंगे जिसमें वांटा फैक्टर लगा हो, लेकिन इसके बाद क्या करना है ये आप देखिए। सिंस सल्फर जो कि यहाँ सोल्यूट है इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होगा, टेक आई इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम हो जाएगा। फिर हम मोलैलिटी निकाल लेंगे, मोलैलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान डब्ल्यू ए इन ग्राम। यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, जैसा आप जानते हैं। इसके बाद फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल कर आ गया 253 यूनिफाइड मास, और मोलर मास के टर्म में ये ग्राम में होगा। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ बढ़ना है। तो हम जानते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 यू होता है, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम होगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास है उसको अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक सल्फर मॉलिक्यूल में कितने सल्फर एटम्स हैं। सो दिस विल बी नियरली 8, सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी S8, और ये आंसर हो जाएगा। आंसर को बॉक्स में इनक्लोज करिए, फार्मूले को भी बॉक्स में इनक्लोज करते हैं। दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी बोर्ड में आया था, 19.5 gram of fluoroacetic acid is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point is observed 1.0 degree Celsius. Calculate Van-Hoff factor and dissociation constant for fluoroacetic acid, KF for water दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले जो गिवन है वो तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है डेल्टा टी एफ यहाँ दिया हुआ है, और हम जानते हैं डेल्टा टी एफ क्या होता है कि ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से हमेशा कम होता है। तो ये डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो चूँकि ये डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में भी यही इतना होगा, 1 केल्विन। यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस देखने पर तुरंत इसमें 273 जोड़ देते हैं। ये आप समझने मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका T0F 28 डिग्री सेल्सियस है और ये 27 डिग्री सेल्सियस है, तो डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब अगर आप केल्विन में निकालेंगे तो दोनों में 273 जोड़ेंगे, तो 28 में 273 जोड़ेंगे आपका 301 आएगा, और फिर 27 में 273 जोड़ेंगे 300 आएगा। तो अब भी डिफरेंस 1 ही आएगा, लेकिन अब केल्विन में आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे जब डिफरेंस दिया हो तो वही वैल्यू सेल्सियस और केल्विन दोनों में होती है। नाउ अब हमें देखिए इसमें वान-हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करना है। वान-हॉफ फैक्टर आई, तो फार्मूला हम यूज करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ अपान के एफ एम। सीधे आप इसी फार्मूले को यूज करेंगे।
मोललिटी पहले आप निकाल सकते हैं अलग से। मोललिटी निकालेंगे 0.5 आ जाएगा मोल पर लीटर, और इस वैल्यू को आप फार्मूले में पुट कर दीजिए। जब आप इसको पुट करेंगे तो आपको आई की वैल्यू आ गई 1.0753, एक आंसर ये आ गया। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत होगी। हम जानते हैं, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फ्लोरोएस्टिक एसिड या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड जब बेंजीन में रखा जाता है तो वो डाइमर बनाता है, मतलब दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं। बट हियर इज़ द केस ऑफ वाटर, ये आपको ध्यान में रखना है। एक सॉल्वेंट क्या है, तो जब वाटर में रखा जाएगा कोई भी ऑर्गेनिक एसिड तब वो डिसोसिएट होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हो जाएंगे। तो अब डिसोसिएशन वाला फार्मूला लगेगा अल्फा इक्वल टू I-1/n-1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हियर, अब सब वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नाउ k इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, सॉल्व करेंगे 3.07 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन हमने और रखे हैं, इसको आप ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ 2-chlorobutanoic एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। के दिया हुआ, KF दिया हुआ है। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, KF फॉर वाटर इज गिवन। इसको आप ट्राई करेंगे। अब हम चलेंगे जो अभी हमारे 20 क्वेश्चंस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आउट ऑफ गिवन सॉल्यूशन विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, कौन सा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, IKB इंटू M। अब चूँकि सभी सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशन हैं तो KB की वैल्यू सबके लिए वही होगी। 0.1 मोलल, 0.1 मोलल, 0.1 मोलल, सब में मोललिटी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि KBM सबका सेम है। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा TB। और डेल्टा TB किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, I पर। तो हम ये देखेंगे कि क्या I की वैल्यू इन सब में सेम है कि डिफरेंट है। यूरिया ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I की वैल्यू 1 हो जाएगी। NaCl यस, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें 1 kbm और यहाँ 2 kbm आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो आप इस पर टिक करेंगे और इस आंसर को लिखेंगे। Which is not colligative property, relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, lowering in vapor pressure। देखिए और सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, यहाँ नॉट कह रहा है, इस बात पर ध्यान देंगे। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। Why ethylene glycol is added in water filled in radiator in hilly areas? कार में भरते हैं, ये आप पहले पढ़े हैं। टू लोअर बॉइलिंग पॉइंट या टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट या टू इंक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट, नन। तो इसका आंसर होगा टू लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, जिससे चूँकि फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा कि वहाँ पर फ्रीजिंग नहीं होगी और पानी जमेगा नहीं, रेडिएटर फटेगा नहीं और इंजन को ठंडा करता रहेगा। Want of factor for 0.1 molar ideal solution is, want of factor for 0.1 molar ideal solution, ये ध्यान देंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए want of factor की वैल्यू 1.1 मोलर है। तो ये 0.1 होगा कि 1 होगा कि 0.01 होगा कि नन होगा, तो ध्यान रहे इसमें आंसर 1 होगा, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और आइडियल सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट ना हो। कैम्फर is often used in molecular mass determination because it is readily available, it has high cryoscopic constant, it is volatile and it is solvent for organic substances। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है B, it has high
वेरी हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को ही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, चूँकि वैल्यू इसकी हाई है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांट अ फैक्टर फॉर K4 FeCN6 इन वाटर इफ़ इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 50%। तो 5 होगा कि 2.5, तो इसको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर होगा हमारे पास K4 Fe और CN6 वाटर में रखा, ये डिसोसिएट हुआ, 4K प्लस बनाया, प्लस क्या बना देगा FeCN6 4 माइनस। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और अपान बिफोर। तो डिसोसिएशन के बाद 5 पार्टिकल हो गए और पहले 1 था, तो I की वैल्यू 5 होना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब 100% डिसोसिएट हो, लेकिन ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो 5, तो 50% में 2.5 लिख देते हैं। ये गलत है, क्योंकि अब आपको निकालना पड़ेगा कि अल्फ़ा इक्वल टू होता है I-1 अपान N-1। अब अल्फ़ा 50% है, तो इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 50/100, 1/2 हो गई 50% का मतलब। अब ये हो गया I-1 और n की वैल्यू कितना है, 5-1। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2I-2 इक्वल टू, अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2I इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो I इक्वल टू 3। तो देखिए कौन सी वैल्यू है, थर्ड ऑप्शन सही है। सो दिस इज़ करेक्ट आंसर। तो इस बारे में जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत ही इत्मीनान से करना है। थैंक यू वेरी मच।